JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट इन कैंटो। मूवी की शुरुआत में हम मीराबेल को अपनी नानी के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां पर उसकी नानी मीराबेल को अपनी जादुई फैमिली के बारे में बताने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं और उसके नाना एक छोटे से कस्बे में अपने तीनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। तभी अचानक वहां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। हमें अपना घर छोड़कर कस्बे के लोगों के साथ वहां से निकलना पड़ा। तभी वहां पर जो डाकू होते हैं वो उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान उसके नाना की वहां पर मृत्यु हो जाती है और जो उसकी नानी होती है वो इससे पहले कि डाकुओं के हाथ में आए, वहां पर उसके पास जो शम्मा होती है यानी कि कैंडल, उसके अंदर जादुई पावर आ जाती है जो कि उन्हें उन डाकुओं से बहुत ज़्यादा दूर ले जाती है, उन्हें वहां पर छुपा लेती है। तभी जो कैंडल होती है उसके पास ऐसी भी पावर मौजूद होती है जिससे वो कस्बे के लोगों के लिए वहां पर घर तैयार कर देती है और उसकी नानी के लिए एक खास किस्म का घर तैयार होता है जिसका नाम होता है कुसीटा। तभी उसकी नानी के तीनों बच्चों को और उनके जो भी बच्चे होते हैं आगे से, उन सबको उस कैंडल की मदद से खास किस्म का गिफ्ट यानी कि पावर मिलती है। तभी अभी मीराबेल भी उतनी उम्र की हो चुकी होती है कि उसे उसका गिफ्ट मिल सके। तभी वो आकर अपने डोर को ओपन करने लगती है। उसके बाद हम 10 साल बाद का समय देखते हैं जहां पर मीराबेल अभी बड़ी हो चुकी है। हमें उसके गिफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। तभी मीराबेल जो होती है वो गांव के बच्चों को अपनी जादुई फैमिली के बारे में बताने लगती है। वो सबसे पहले अपनी माँ के बारे में बताती है कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी को भी ठीक कर सके। तभी वो अपनी खाला के बारे में भी बताती है कि उनके पास एक ऐसी पावर है कि जो भी मौसम को कंट्रोल कर सके। तभी वहां पर हमें पता चलता है कि वो अपने मामा के बारे में भी सब बच्चों को बताती है यानी कि गांव वालों को कि उसके मामा के पास फ्यूचर देखने की पावर है। तभी हमें पता चलता है कि वो अपनी दोनों बहनों के बारे में बताती है जिनमें से एक बहन के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी भारी चीज को उठाकर गांव वालों की मदद कर सके और दूसरी बहन के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो फूलों को खिला सके। तभी हमें पता चलता है जो उसकी खाला के बच्चे होते हैं वो उनके बारे में भी बताती है। जो उसकी खाला की बेटी होती है वो बारीक से बारीक आवाज़ को भी सुन सकती है, चाहे वो कितनी ही खामोशी से क्यों ना की गई हो। तभी हमें पता चलता है कि उसका जो बेटा होता है उसकी खाला का बड़ा, वो किसी का रूप ले सकता है यानी कि वो जिसका चाहे उसका रूप ले सकता है। और हमें पता चलता है कि उनका जो छोटा बेटा होता है अभी उसका गिफ्ट का टाइम आ चुका होता है। तभी मीराबेल जो होती है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसको अभी तक कोई भी गिफ्ट नहीं मिला क्योंकि जब उसने अपने डोर को ओपन किया था तो वहीं पर डोर खत्म हो गया था और उसकी नानी ने मीराबेल को वहां पर जादू के ऊपर थब्बा समझा। उसने जादू को खतरे में समझा, इसीलिए वो मीराबेल से मिलना कम कर गई और मीराबेल को वो अपनी नज़रों के सामने भी नहीं आने देती क्योंकि मीराबेल को वो जादू के लिए खतरा समझ रही होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं मीराबेल जो होती है वो गाँव के लोगों के साथ मिलकर अपनी फैमिली के सारे काम करती है ताकि वो अपनी फैमिली में भी एक मेंबर का हिस्सा बन सके। लेकिन उसकी माँ जो होती है और उसका वालिद वो अपनी बेटी को समझ लेते हैं क्योंकि उसकी माँ ने एक आम आदमी से शादी की थी जिसके पास कोई भी गिफ्ट नहीं है और उसकी खाला ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो सारे खुशहाल परिवार वाले होते हैं। तभी हमें पता चलता है जब मीराबेल होती है वो अपने कदन के पास आती है छोटे के, जिसको आज गिफ्ट मिलने वाला होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ आता है। तभी मीराबेल उसे बातें करके समझाने में कामयाब होती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि वो सब तैयारी करते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका गिफ्ट देने का टाइम आ चुका होता है उस शंबा का। तभी वहाँ पर जो उसकी नानी होती है वो सब प्लान के तहत करते हुए वहाँ पर उस छोटे को यानी कि उसके कदन को आगे आने के लिए कहती है। तभी जो उसका कदन होता है वो वहाँ पर और किसी को नहीं बल्कि मीराबेल को बुलाता है। तभी मीराबेल को वो अपने साथ लेकर ऊपर की ओर आने लगता है। ये देखकर उसकी नानी को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेट बिहेवियर यानी कि गुस्सा आता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती। तभी हमें पता चलता है जो उसका कदन होता है वो आकर उस डोर को ओपन करने लगता है तो उसके पास भी एक गिफ्ट यानी कि पावर आ जाती है। वो ये होती है कि वो जानवरों के साथ किसी भी टाइम पर बातें कर सकता है और उनकी बातों को समझ सकता है। तभी वो जब अपने डोर को ओपन करता है तो उसकी फैमिली जो होती है सब बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ पर फैमिली फ़ोटो लेने लगते हैं, लेकिन उसकी फैमिली की फ़ोटो में उसका मामा और मीराबेल दोनों ही मौजूद नहीं होते। तभी जब मीराबेल नीचे आती है तो वो देखती है कि घर टूट रहा है और शम्मा की रोशनी जो होती है वो कम हो रही होती है, इसलिए वो भागकर ऊपर आती है और आकर अपनी नानी को ये सारी बातें बताती है। लेकिन उसकी नानी को मीराबेल पर यकीन नहीं आता। जब वो नीचे आकर देखती हैं तो मीराबेल की बातों को वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करती हैं और मीराबेल को झूठी कहकर वहाँ से भेज देती हैं। उसके बाद रात को जब मीराबेल सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आती क्योंकि जो उसने देखा होता है उसे लग रहा होता है कि जादू खतरे में है, इसीलिए वो वहाँ से भागकर उस शम्मा के करीब यानी कि कैंडल के करीब आती है।
तभी जब वो वहाँ पर पहुँचते तो उसकी नानी वहाँ पर पहले ही मौजूद होती है। तभी वो चुपके से अपनी नानी की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि वाकई में ही जादू खतरे में है। उसके घर पर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और अभी वो जादू को किसी भी हालत में बचाने का फैसला, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी कजन के पास आती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी उसे पता चलता है कि जादू के बारे में उसकी बहन को पता है, इसीलिए वो अपनी बहन के पास आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी वजन उठा सकती है, लेकिन वो भी इससे बात नहीं कर रही होती। तभी वो उसे रोककर पूछती है कि जादू को क्या हुआ है। तभी उसकी बहन बताती है कि जब तुमने घर में क्रैक्स देखे तो तब मेरी पावर कम हुई। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जादू को कुछ तो हो रहा है। तुम्हें मामा के कमरे में जाना चाहिए, यानी कि मामा ब्रुनो के। तभी वहाँ पर जो मिराबेल होती है वो छुपते छुपाते मामा के डोर को ओपन कर उसके कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो एक रेत के बहुत ही ज़्यादा ऊपर गिरती है। तभी वो रेत को पार कर वहाँ से सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहाँ पर उस गार तक पहुँचने में कामयाब होती है। तभी जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके मामा ने जो फ्यूचर में विजन देखा था, यानी कि क्रिस्टल, वो वहाँ पर उसके पीसों को इकट्ठे करती है, तो वो खुद को देखती है। इसीलिए इससे पहले कि वहाँ पर वो सारे पीसों को इकट्ठा करे, वहाँ पर क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो उन पीसों को लेकर वहाँ से भागते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब होती है। हमें पता चलता है कि जब वो उन पीसों को जोड़ती है तो उसे पता चलता है कि जादू के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि वो ही है। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उतनी ही देर में उसका वालिद जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि ये देखकर उसकी बेटी से कहता है कि अभी हमें यहाँ पर कुछ खामोश रहना होगा, क्योंकि उसके घर पर मेहमान आए हुए होते हैं। वो मेहमान जो होते हैं वो उसकी नानी ने बुलाए हुए होते हैं, और जो उसकी छोटी बहन होती है इजाबेल, वो उसका रिश्ता देखने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि वो उसकी शादी का फैसला कर चुके होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो होती है वो उसकी कजन, वो उन दोनों की बातें सुन लेती है कि मिराबेल ही है जो कि जादू के लिए खतरा है। तभी वो इससे पहले कि वो उसको रोके, सब लोग खाने के टेबल पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर वो लोग जो होते हैं इजाबेल को देखने के लिए आ चुके होते हैं, जो कि मिराबेल की बहन है। इससे पहले कि वो लड़का वहाँ पर इजाबेल के साथ वहाँ पर बातें करें, यानी कि टाइम स्पेंड करें और वो रिश्ते के लिए हाँ बोले, वहाँ पर जो उसकी कज़न होती है वो सब लोगों को मिराबेल के खतरे के बारे में बता देती है, और जो उसकी नानी होती है वो उसके मामा के विजन को भी देख लेती है और वो समझ जाती है कि मिराबेल ही है जो कि इस खतरे का बहस बन रही है। और इससे पहले कि मिराबेल वहाँ पर किसी से बात करे, वो वहाँ पर से चली जाती है और वो रिश्ता जो होता है वो भी टूट जाता है। और हमें पता चलता है मिराबेल जो होती है वो देखती है कि चंद चूहे जो हैं वो उस क्रिस्टल को लेकर एक पेंटिंग के पीछे जा रहे हैं, इसीलिए वो उस पेंटिंग के पीछे जाती है जो कि एक छुपा हुआ रास्ता होता है। तभी वो वहाँ पर अपने मामा को देखती है, तभी वो अपने मामा का पीछा करती है, उन्हें रोकती है, उनसे सच जानने की कोशिश करती है। तभी उसका मामा उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी नानी के कहने पर यह विजन देखा था, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला था, इसलिए मुझे तुम्हारी नानी ने फ्यूचर देखने के लिए कहा। मैंने जब फ्यूचर देखा तो मैंने देखा कि तुम जादू के लिए खतरा हो, और इसके दो विजन है, यानी कि इसके दो पहलू हैं। एक विजन में तुम जादू के लिए खतरा हो, दूसरे में तुम ही जादू को बचा रही हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी नानी को ना बताने का फैसला किया और मैं वहां से छुप गया। सब लोगों को लगता है कि मैं यहाँ से चला गया, लेकिन मैं इसी घर के अंदर दीवारों में रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं दोबारा फ्यूचर को नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर मिराबेल जो होती है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे कहती है अपने मामा से कि वो दोबारा फ्यूचर को देखें, वो जाने कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। तभी इससे पहले कि उसका मामा हाँ बोले, वहाँ पर उसका कज़न आ चुका होता है। तभी उसका मामा कहता है कि मुझे एक बड़ी जगह चाहिए। जो उसका छोटा कज़न होता है जो कि जानवरों से बातें करता है, वो उससे कहता है कि वो उसका कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिराबेल जो होती है वो अपने मामा के साथ अपने कज़न के कमरे के अंदर आती है, जहाँ पर उसका मामा जो होता है वो सारा सेटअप तैयार करता है। तभी वो फ्यूचर देखने को शुरू कर देता है। तभी हमें पता चलता है फ्यूचर में वही हो रहा होता है जो कि उसके मामा ने पहले देखा था। तभी वो वहाँ पर जादू को रोकने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मिराबेल कहती है कि उसे और ज़्यादा देखना है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बटरफ्लाई यानी कि तितली है, जो और वहीं पर वो देखती है कि वो किसी औरत के साथ मिल रही है, जिसकी वजह से जादू जो होता है वो दोबारा से ठीक हो जाता है, यानी कि शम्मा की रोशनी दोबारा से वापस आ जाती है। और वो जिस औरत से मिल रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही है, इजाबेल। इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर गुस्से में आ जाती है और वो अपने मामा को बताने लगती है कि उसकी बहन कभी भी उसके साथ गले नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने उसका रिश्ता तोड़ दिया है और वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसीलिए जब उसका मामा वहाँ से चला जाता है, दोबारा से दीवार के अंदर छुप जाता है, तो वहाँ पर जो मिराबेल होती है वो सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी बहन के कमरे में आती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बहन जो है वो इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी। उसने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया होता है उस रिश्ते को तोड़ने का।
तभी वहाँ पर वो अपनी बहन को सारी बातें समझाने के बाद कन्वेंस करती है। तभी जब वो नीचे आती है तो उसकी नानी वहाँ पर पहले ही मौजूद होती है। तभी मीराबेल कहती है कि मैं दोबारा से जादू को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसकी नानी कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तभी उसकी नानी जो होती है वो मीराबेल को ही इन सब चीज़ों का कसूरवार ठहराती है और मीराबेल से ये भी कहती है कि जादू के खत्म होने की वजह वही है। उतनी ही देर में उनका घर जो होता है वो दोबारा से गिरने लगता है। इससे पहले कि घर सारा नीचे गिरे वहाँ पर सब लोग उस घर से बाहर निकल आते हैं। उसका मामा जो होता है वो दीवार को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आता है। तभी मीराबेल जो होती है वो शम्मा यानी कि कैंडल को बचाने के लिए ऊपर बढ़ती है। जब वो कैंडल को पकड़ती है तो वो बिल्कुल छोटी रह जाती है। तभी वहाँ पर जो उसका घर कुसीटा होता है वो उसे बचाने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि वो उसे बचाने में कामयाब होता है। तभी उसकी मदर अपनी बेटी को यानी कि मीराबेल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मीराबेल उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और वो उसी जगह पर आती है जहाँ पर उन्हें शम्मा मिली थी। तभी वहाँ पर उसकी नानी आती है जो कि आते साथ ही माफ़ी मांगती है और मीराबेल से बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसके नाना के साथ बहुत ही खुश थी जब ये सब कुछ हुआ, यानी कि उसे कैंडल कैसे मिली। तभी वो उसे ये भी बताती है कि जब उसे जादू नहीं मिला यानी कि उसका गिफ्ट, तो वो अपने खानदान को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुहतात हो गई, इसीलिए उसने उसके साथ कभी भी बात नहीं की। इसीलिए वो अपनी पोती जो होती है यानी कि मीराबेल उससे माफ़ी मांगती है। तभी मीराबेल को वहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई देती है। बटरफ्लाई को देखते ही मीराबेल समझ जाती है और वो अपनी नानी को माफ़ कर उनके गले से साथ लग जाती है। उतनी ही देर में उसका मामा भी वहाँ पर आता है। तभी उसकी नानी जो होती है वो अपने बेटे को भी माफ़ कर देती है यानी कि उससे माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पर जो उसका मामा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सब लोग मिलकर दोबारा से उस घर को तैयार करना शुरू करते हैं। और इस काम में जो कस्बे वाले होते हैं वो भी इन लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जादू के जरिए वहाँ पर कस्बे वाले लोगों के साथ बहुत ही अच्छा किया होता है, उनकी बहुत ज़्यादा मदद की हुई होती है। इसलिए भी उनका एहसान जतलाने का वक्त आ चुका होता है। तभी वो एहसान के बदले में एहसान करते हुए इनके साथ मिलकर उस घर को तैयार करते हैं जिसका नाम होता है कुसीटा। तभी वहाँ पर उसका जो कज़न होता है छोटा, वो एक खास किस्म के लॉक को लेकर आता है जो कि उस बाहर के डोर का होता है। तभी वहाँ पर वो लॉक कोई और नहीं बल्कि मीराबेल ही उस लॉक की मदद से अपने घर के डोर को ओपन करने लगती है और हमें पता चलता है कि उनके घर का जो जादू होता है यानी कि वो कैंडल वो वहाँ पर वापस आ जाती है और उनका घर जो होता है वो दोबारा से जादुई हो जाता है। सब लोगों के पास उनकी पावर भी दोबारा से वापस आ जाती है और सब लोग एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं जिसमें मीराबेल और उसका मामा भी इस फैमिली फ़ोटो में मौजूद होते हैं और सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया था। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था $120 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $207 मिलियन कलेक्शन की है। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।